हेलो दोस्तों, वाइल बाइंग अ टर्म प्लान देयर इज ऑलवेज वन क्वेश्चन, कितने साल के लिए हमने टर्म प्लान लेना चाहिए। आंसर बहुत सिंपल है इसका। यहाँ पर आपको आपका देखना है कि मैक्सिमम डिपेंडेंट जो लोग हैं, जैसे कि बच्चे आपके, उनकी एजुकेशन, इस पीरियड तक वो आप पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, ये आपको देखना है। दूसरा आपको देखना है कि अगर आपकी कोई और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है या लाइबिलिटीज़ है जो आपको मान लीजिए होम लोन जैसी लाइबिलिटी जो आपको अगले 20 साल के लिए आपने लोन ले रखा है, तो वो ड्यूरेशन भी आपको कंसिडर करना है। सो इमेजिन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज 35 ईयर्स और वहाँ से उसने लिया है टर्म प्लान 35 और उसका होम लोन भी अभी चालू हुआ है, या फिर बेटे की एज है 3 ईयर्स, तो 3+20 पकड़ लीजिए। तो यहाँ से आगे 23 ईयर तक आप मिनिमम कवर होने चाहिए, और होम लोन अगर 20 साल है तो मिनिमम 20 साल तो आप कवर होने चाहिए। तो जनरली व्हाट इज रिकमेंडेड, आप कवर लीजिए 75 तक। 75 तक काफ़ी सारी आपकी लाइबिलिटीज या डिपेंडेंट जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाती है। और दूसरा, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या रखिए। अगर आप आपका पैसा बचाना चाहते हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड पेमेंट ले लीजिए, उसमें आप 35% तक प्रीमियम सेव कर सकते हो, जहाँ पर आप प्रीमियम पेमेंट 10 ईयर्स का ले सकते हो और कवर आपका चलता रहेगा टिल द एज ऑफ 75। यहाँ पर आपको शायद प्रीमियम ज्यादा देना पड़े शुरू में, क्योंकि आप 10 साल ही पे कर रहे हो, पर बेनिफिट आप टोटल प्रीमियम में 35% सेव करते हो। ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आप अप टू एज 60 तक वो प्रीमियम पेमेंट टर्म रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, बट वी रिकमेंड टू गो फॉर फास्ट फॉरवर्ड पेमेंट, pay within 10 years, because you are working, your jobs are next 10 years, you are at least you will be able to make sure that the payments are done और आपकी कवर चलती रहेगी। तो ये रहा आपका टर्म प्लान का प्रीमियम पेइंग टर्म कितना रखना है और आपको कहाँ तक कवर रखनी है। स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन हैव लेसर प्रीमियम्स ऑल्सो।